तो फिर चलो यार अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा मार्जिन। तो फिर चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूं मार्जिन होता क्या है। एक एग्जांपल पकड़ो, तुम्हारी इस वेबसाइट के अंदर दो कंपोनेंट है, ये एक डिव है और ये दूसरा डिव है। इसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है। अभी ध्यान से सुनो, ये वाले डिव से ये वाले डिव तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन। तो फिर चलो अभी उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं CSS की मदद से वो देखते हैं। तो यहाँ मैं मेरे HTML के अंदर एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पर एक BR टैग लिखूंगा स्पेसिंग के लिए, और उसके बाद और एक डिव ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर CSS के अंदर उस डिव को थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले मैं उसकी हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, बॉर्डर अभी देखो मैं कैसे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो चलो अभी आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मुझे दो बॉक्सेस मिल चुके हैं। तो चलो अभी मैं क्या करूंगा, अपने पहले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा जो है हमारी मार्जिन ऑन राइट। तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन राइट। राइट से कितना मुझे मार्जिन चाहिए, एक एग्जांपल पकड़ो, मुझे चाहिए 40 पिक्सल। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें मार्जिन दिखा रहा है। इसकी जो मार्जिन है वो हमें 40 पिक्सल मिल रही है। अभी इस डिव के अंदर मुझे यहाँ से यहाँ पर 40 पिक्सल की मार्जिन मिली है। यहाँ पर लिखा भी है देखो मार्जिन, ये वाली जो होती है वो हमारी होती है टॉप, ये जो होती है वो राइट, ये वाला जो होता है वो बॉटम, और ये वाला जो होता है वो लेफ्ट। तो यहाँ पर देखो जो राइट साइड है वहां से यहाँ पर देखो मैंने राइट साइड की मार्जिन दी थी, तो यहाँ पर ये राइट साइड वाला है, तो यहाँ पर देखो मुझे राइट साइड से 40 पिक्सल मार्जिन मिल चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्जिन एग्जैक्टली कैसे काम करती है। तो चलो और भी तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ मैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मार्जिन राइट से देंगे, सेम ही रखेंगे 40 पिक्सल। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो चलो अभी यहाँ पर मैं मार्जिन लेफ्ट से देता हूँ, तो लेफ्ट से हम 40 पिक्सल ही रखेंगे। तो चलो अभी आउटपुट देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर देखो मुझे लेफ्ट से 40 पिक्सल मार्जिन मिल चुकी है। तो यहाँ पर देखो कंपोनेंट थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से इस साइड से मुझे 40 पिक्सल मार्जिन मिल चुकी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लेंगे टॉप से 40 पिक्सल। तो यहाँ पर देखो मुझे टॉप से 40 पिक्सल मार्जिन मिल चुकी है, ये दिख रहे हो। यहाँ पर देखो इस टॉप से मुझे 40 पिक्सल मार्जिन मिल चुकी है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट बॉटम से मार्जिन, इस बार भी बॉटम से सेम लेंगे। तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर बॉटम से मार्जिन मिल चुकी है, यहाँ से मतलब बॉटम से मुझे 40 पिक्सल मिल चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्जिन कैसे काम कर रही है। तो चलो फटाफट से आगे देखेंगे। तो ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिर्फ मार्जिन। तो यहाँ पर मैं मार्जिन लिखूंगा और यहाँ पर मैं दूंगा 60 पिक्सल, इंटर। तो यहाँ पर देखो मुझे हर साइड से 60 पिक्सल यहाँ पर मार्जिन मिल रही है। तो यहाँ पर देखो मेरी मार्जिन है 60 पिक्सल। मतलब जब मैं लिखता हूँ सिर्फ मार्जिन, उस टाइम पे क्या होता है, मुझे हर एक साइड से मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर एक साइड से मुझे 60 पिक्सल मिलती है मार्जिन। अभी और एक चीज तुम्हें बताता हूँ इसमें मैं। तो अभी यहाँ पर देखो ये जो मार्जिन है तुम इसे कुछ इस तरह से भी दे सकते हो। एग्जाम्पल पकड़ो, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। ठीक है, अभी ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो हमारा डिव है, एक एग्जांपल पकड़ो, ये जो पहला 10 पिक्सल है वो क्या करता है, यहाँ पर टॉप साइड से 10 पिक्सल देगा। ये जो सेकेंड होगा ये राइट साइड से मुझे 20 पिक्सल देगा मार्जिन। ये जो थर्ड है 30 पिक्सल, ये देगा मुझे यहाँ से बॉटम से 30 पिक्सल। और ये जो लास्ट वन है 40 पिक्सल, ये मुझे लेफ्ट से देगा 40 पिक्सल मार्जिन। एक्चुअली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इसका इस्तेमाल तुम्हें इंडिविजुअल साइड में मार्जिन देने के लिए होता है। तो चलो अभी देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो अभी यहाँ पर देखो 10 पिक्सल ये वाला, ये मुझे यहाँ पर ऊपर के साइड से 10 पिक्सल मार्जिन दे रहा है। ये जो है 20 पिक्सल, ये मुझे राइट से यहाँ पर 20 पिक्सल दे रहा है। यहाँ पर देखो ये 30 पिक्सल है, ये मुझे यहाँ से बॉटम से 30 पिक्सल दे रहा है मार्जिन। और ये जो 40 पिक्सल है लास्ट वाला, ये मुझे यहाँ से 40 पिक्सल दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये इंडिविजुअल मार्जिन देने की स्टाइल है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर देखो जब तुम एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट करोगे उस टाइम पे तुम्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा
ये 3-4 चीज़ों का, मतलब इसका इस्तेमाल करने के बहुत ही कम चांसेस है, एक्सेप्शन कि तुम किस टाइप के वेब डेवलपमेंट कर रहे हो। और एक चीज़ यहाँ पर सिर्फ मार्जिन का भी इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुके होंगे।